everyone. In last lecture, we learned about what is the sinuses, its types of sinuses, what is meant by the sinusitis, what is meant by the rhinitis, and what is meant by the DNS. So in today's lecture, we would be learning about the types of joint in a human body. So many types of joints are there, so we will discuss about it one by one. सो लास्ट लेक्चर में जो साइनसेस रहते हैं, सर्दी होता है, उसके लिए सर्दी क्यों होता है, क्या रहता है, इसके बारे में सिखाता नोज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसमें एलर्जी कैसे रहती है, या नाक की हड्डी जो है वो बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूरा सिखाता। अभी के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी सीखेंगे। कौन से जॉइंट्स बॉडी में प्रेजेंट है, उनको कौन से लेवल पे डिवाइड किया है, ये सब सीखेंगे। इज अ कनेक्शन बिटवीन अ टू बोन्स। जॉइंट्स जो है वो पर्टिकुलरली एक प्रकार का आर्टिकुलेशन सरफेस रहता है और वो आर्टिकुलेशन सरफेस फॉर्म होने की वजह से वहाँ पे जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो जाता है। जो जॉइंट्स रहते हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जॉइंट्स हेल्प अस टू रोटेट अवर शोल्डर। जॉइंट्स के बहुत सारे फंक्शंस है, रोटेट करता है शोल्डर को, नीज को, एल्बो को, बहुत सारे जो है वो जॉइंट्स के फंक्शन है। कुछ कुछ जॉइंट्स के तो ऐसे फंक्शन है जो क्या करेंगे, एक प्रकार का प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। हमने इसके पहले के स्केलेटन के, जब मैंने आपको स्केलेटन के फंक्शन सिखाए थे, तब एक फंक्शन मैंने बोला था आपको कि इट फैसिलिटेट फॉर द मूवमेंट। क्या करते हैं जॉइंट्स और बोन, क्या करते हैं, फैसिलिटेट फॉर द मूवमेंट। मीन्स क्या कि जॉइंट नहीं रहते तो आपका लोकोमोशन नहीं होता था, आपका मूवमेंट नहीं होता था। इसलिए जॉइंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए जॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे एनिमल्स में ये जो जॉइंट्स है वो अलग अलग टाइप्स के एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लोकोमोशन इज अ एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोकोमोशन क्या रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जो एबिलिटी रहती है उसको लोकोमोशन बोलते हैं। की मेजर फैक्टर फॉर हेल्प इन द लोकोमोशन आर द बोन्स एंड मसल्स। बोन्स, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, ये जो है ये मिलकर क्या करते हैं, हमारा जॉइंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। द जॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू अ 3 टाइप्स। जो जॉइंट्स है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। दिस टाइप्स आर फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। मीन्स क्या कि उनमें क्या प्रेजेंट है, उनमें कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट है हिस्टोलॉजिकली। हिस्टोलॉजिकली मीन्स उसमें कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है उसकी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फाइब्रस, देन कार्टिलेजिनस एंड द साइनोवियल टाइप। देन अगेन इसको भी है, मीन्स फ्रीली मूवेबल है, इमूवेबल है, या वो स्लाइटली मूवेबल है, इसके ऊपर भी उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द फाइब्रस वन। सो जो जॉइंट है वो क्या करते हैं, एक जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू बोन मेक अ कॉन्टैक्ट। जॉइंट जो है वो क्या करते हैं, दो बोन का कॉन्टैक्ट जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड आइदर हिस्टोलॉजिकली ऑन अ डोमिनेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने अभी आपको बोला कि हिस्टोलॉजिकली मीन्स उसमें कौन सी टाइप की टिश्यू जो है वो अवेलेबल है, उसके ऊपर उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हिस्टोलॉजिकली 3 जॉइंट्स 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिनआर्थ्राइसिस, दैट इज द इमूवेबल, जिसमें मूवमेंट नहीं होती। सेकंड वन इज द एम्फिआर्थ्राइसिस, जिसमें स्लाइटली मूवमेंट रहती है। एंड थर्ड वन इज द डायआर्थ्राइसिस, उसमें फ्रीली मूवेबल रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल। जैसे हमने बोला है, एक तो क्या है, फाइब्रस है, फाइब्रस है तो उसमें मूवमेंट रहेगा क्या, नहीं। सेकंड वन जो है उसको कार्टिलेजिनस बोला है। सो कार्टिलेजिनस है, ऑब्वियसली कार्टिलेज है तो उसमें भी स्लाइटली मूवमेंट रहेगा। मींस सेकंड वन इज अ कोऑर्डिनेट टू द सेकंड आर्थराइटिस, दैट इज द एम्फिआर्थराइसिस। एंड द थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल, उसको क्या बोलते हैं, डायआर्थराइसिस। और वो जो हिस्टोलॉजिकली क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पे भी आपको वापिस जॉइंट का क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है। उसमें भी फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है। फाइब्रस को ही हम बोलते हैं इमूवेबल, देन कार्टिलेजिनस को ही बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, एंड फ्रीली मूवेबल को हम साइनोवियल बोलते हैं। जो फंक्शनली क्लासिफाई किया था, जिन्हें हमें सिनआर्थराइसिस बोला था, एम्फिआर्थराइसिस एंड डायआर्थराइसिस बोला था, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमूवेबल को हमने सिनआर्थराइसिस बोला था, स्लाइटली मूवेबल को एम्फिआर्थराइसिस बोला था, और टोटली जो फ्रीली मूवेबल करेगा उसको हमने डायआर्थराइसिस बोला था। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 3 में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज द फाइब्रस, सेकंड वन इज द कार्टिलेजिनस, एंड थर्ड वन इज द साइनोवियल। सो फर्स्ट वन इज द फाइब्रस। फाइब्रस फिक्स्ड जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज ए इमूवेबल। फाइब्रस जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ए इमूवेबल। आर फाउंड वेयर द बोन आर नॉट फ्लेक्सिबल, जहाँ पे बोन फ्लेक्सिबल नहीं होते वहाँ पे ये जो जॉइंट है वो आपको मिलते हैं।
In a such a joint, bone has been fused together in a such a way that they are fixed to that part and most commonly to create a structure. मीन्स इसका जो एग्जाम्पल है skull है आपका, को हम खोपड़ी बोलते हैं, उसके जो बोन है वो क्या है, फिक्स टाइप रहते हैं, वो फिक्स रहता है। उसका जो जॉइंट है उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और वो जो जॉइंट है वो क्या करता है, एक प्रकार का रूम क्रिएट करता है, जो रूम के अंदर आपका ब्रेन जो है उसको बिठाया दिया है। So it is a fixed, it is a immovable, it is a fibrous joint. Joint are mostly located in a strong area, जहाँ पे strong area बोलते हैं, वो एरिया में ये जो जॉइंट है वो आपको दिखाई देता है। A prominent example of fixed type of joint is a skull. Prominent, इसका prominent example है, मैंने अभी बोला आपको कि जो आपकी जो खोपड़ी है ये इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, which is made up of number of वो फ्यूज होके स्कल आपका बना है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड अपर जॉ, रिबकेज, बैकबोन एंड द पेल्विस बोन। अभी हमने थोड़ा सा इसके पहले के लेक्चर में स्केलेटन देखा था, उसमें हमने अपर जॉ बोला था मैंने कि जो रिब है वो कैसे दिखती है। देन बैकबोन भी दिखाया था कि उसमें बैकबोन जो है वो उसका कैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और द पेल्विस बोन जिसको हम हिप बोन बोलते हैं वो भी हमने उसमें देखा था। सो ये जो है ये तीनों भी है उसके फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल। सो इसमें क्या देखा हमने, बोन आर कैनॉट मूव एट ऑल, ये बोन बिल्कुल भी हिलते नहीं, दे आर इंटरलॉक, वो एक दूसरे से एकदम अटैच रहते हैं। दे प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ, मैंने बोला था जहाँ पे बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ पे ही ये जॉइंट आपको पाए जाते हैं। द जॉइंट इन क्रैनियम एंड सैक्रम, सैक्रम हमने बोला था 5 बोन फ्यूज होके उसका एक जो है वो तैयार हुआ है, उसको हमने सैक्रम बोला था। सो यहाँ पे ये जो इमेज है ये आपका स्कल का है, ओके। उसमें फिक्स जॉइंट जो है वो फाइब्रस जॉइंट है, और ये जो है ये ट्रायंगुलर एरिया है, इसको सैक्रम बोलते हैं। 5 वर्टिब्रा क्या होते हैं, कंबाइन होके उसका एक वर्टिब्रा जो है वो तैयार होता है, उसको सैक्रम बोलते हैं। और अगेन ये जो सिन अर्थराइसिस है, मीन्स अपने इसको फाइब्रस जॉइंट बोला, ये जो जॉइंट है वो अगेन क्लासिफाई होता है, बोलते हैं, सूचर बोलते हैं, और गोम्फोसिस बोलते हैं। मीन्स क्या, सिंडिस्मोसिस मीन्स क्या, जो आपके फोर आर्म में मीन्स एल्बो के नीचे के बाजू में जो दो बोन है जिसको हमने रेडियस और अल्ना बोला था, वो जो बोन है वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, एकदम फिक्स टाइप ऑफ जॉइंट उसमें रहता है। ऐसा है कि थोड़ा भी आपने हाथ हिलाया तो एक बोन इधर जाता है, एक बोन इधर जाता है, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ फिक्स और फाइब्रस जॉइंट। इसमें जो ये आपको ब्लू कलर का दिखाई है उसको इंट्रोशियस लिगामेंट बोलते हैं और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके वजह से ये जो बोन है ये एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं। सो पहला जो इसका टाइप है इसको सिंडिस्मोसिस बोलते हैं। पैर में भी ऐसे रहते हैं, जिसको हम नी के नीचे का एरिया है इसको लेग बोलते हैं, वो लेग में भी दो बोन प्रेजेंट रहते हैं। हमने उस उधर देखा था टिबिया और फिबुला बोला था उसको, उसमें भी ऐसे प्रकार का लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से ये जो बोन है वो फिक्स रहता है। सो ये जो है फर्स्ट एग्जांपल है इसका सिंडेस्मोसिस, जिसमें रेडियस और अल्ना में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन रहता है वो एक फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड जो है उसको हमने स्कल बोला था। स्कल आपकी खोपड़ी जो है, खोपड़ी के जो बोन है, इसमें मैंने एक वीडियो भी सूचर के ऊपर डिफाइन किया है, सूचर क्या रहता है, उसमें टाइप्स क्या रहते हैं। सूचर जो है इमूवेबल जॉइंट रहता है। सो ये सूचर जो है ये आपका फिक्स और फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट का एक गुड एग्जांपल है। देन आपने देखा होगा कि आपके दांत जो है वो कंटिन्यू हिलते रहते हैं क्या, बचपन से ऐसा हिलते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, जब उनको गिरना होता है, जब वो फॉल डाउन होते हैं तभी वो गिरते हैं। अदरवाइज ये जो एग्जांपल है ये आपका फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट का है, दैट इज कॉल्ड एज ए गोम्फोसिस। इसको क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस। ओके, सो अभी आपको समझ में आया कि फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट में क्या रहेगा। इसमें 3 एग्जाम्पल रहते हैं, सिंडेस्मोसिस, देन उसको हम सेकंड जो है उसको हम सूचर बोलते हैं, और थर्ड जो है उसको गोम्फोसिस बोलते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट है उसको हमने क्या बोला था, सिन अर्थराइसिस बोला था। और ये जो जॉइंट है वो फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट है। टाइप है उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला। पहले हमने क्या बोला, जॉइंट। जॉइंट क्या रहता है, दो बोन के बीच का जो अटैचमेंट रहता है उसको जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन हमने क्या देखा, फाइब्रस जॉइंट। इसमें क्या रहता है, इमूवेबल जॉइंट रहते हैं। वो क्या है, हिलते, एक जगह से हिलते हैं क्या, नहीं हिलते। देन सेकंड इज कॉल्ड एज ए कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। अभी कार्टिलेज का जो डिटेल स्टडी था थोड़ा बहुत हमने
स्केलेटन के फंक्शन में देखा था कि एग्जैक्टली कार्टिलेज क्या रहता है। वो वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज जो है वो जॉइंट तैयार होते हैं, वहाँ का एक क्या है, टफ मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो घिसता नहीं, उसका फ्रिक्शन नहीं होता। सो ये जो है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अभी ये जो जॉइंट है ये फ्रीली मूवेबल रहेगा या मूवेबल रहेगा? It's a partly movable. So cartilage joint are a partly movable joint comprising of a symphysis and synchondrosis. जैसे मैंने आपको बोला कि फाइब्रस के 3 टाइप थे, उसमें हमने क्या देखा था, सिंडिस्मोसिस, देन हमने क्या देखा था, सुचर देखा था और गोम्फोसिस देखा था। अभी इधर जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसमें 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज द सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सेकंड वन इज द सिम्फाइसिस। 2 टाइप रहेंगे इसमें। दिस जॉइंट occur only those region where the connection between the articulating bone is made up of cartilage. ये जो जॉइंट है वो कहाँ पे occur रहते हैं? जहाँ पे 2 बोन के पार्ट का फ्यूजन कार्टिलेज ने होता है। यहाँ पे ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने लॉन्ग बोन के वीडियो में ये डिटेल में आपको बोला है। मेटाफाइसिस क्या रहता है, बीच का जो पार्ट है उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं, उसको एपिफाइसियल प्लेट में कन्वर्ट होता है, ये सब चीज़ें उसमें मैंने बताई है। लेकिन अभी इधर हमको क्या देखना है, ये जो बोन है उसमें एक पार्ट रहता है, इसको एपिफाइसिस बोलते हैं, नीचे का जो है उसको क्या बोलते हैं, डायफाइसिस, और यहाँ पे जो ब्लूइश कलर का दिखता है उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। ये जो मेटाफाइसिस है ये कार्टिलेजिनस प्लेट रहती है, और ये प्लेट की वजह से ये जो जॉइंट है वो पार्शियली मूवेबल रहता है। पार्शियली मूवेबल मीन्स ऐसा है कि बोन है वो अलग रहता है, उसका नीचे का पार्ट अलग, ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चों में ये जो पार्ट है उसमें स्लाइटली मूवमेंट होती रहती है, उसमें ग्रोथ होती रहती है, इसके लिए इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला है। सो इसमें हमने देखा कार्टिलेज जॉइंट आर पार्टली मूवेबल, ये पार्टली मूवेबल रहेगा। इस इट कंप्राइजेस द सिम्फाइसिस एंड सिनकॉन्ड्रोसिस। सिम्फाइसिस जॉइंट रहेगा और सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट रहेगा। इट ऑकर वेयर द आर्टिकुलेशन बोन इज मेड फॉर द कार्टिलेज, जहाँ पे कार्टिलेज और बोन इसका फ्यूजन होगा, 2 बोन के बीच में कार्टिलेज रहेगा। कार्टिलेज एक टफ मेम्ब्रेन है, वो टूटता भी नहीं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। सो सिनकॉन्ड्रोसिस आर अ टेम्पररी कार्टिलेजिनस जॉइंट विच प्रेजेंट इन यंग चिल्ड्रन। अभी मैंने आपको बोला कि छोटे बच्चों में क्या रहता है, सिनकॉन्ड्रोसिस जो है वो प्रेजेंट रहता है, मीन्स उनका जो बोन है वो उसका ग्रोथ होता रहता है। और प्यूबर्टी टाइम जो बच्चे हैं उनका जो हाइट है वो स्टॉप हो जाता है, मीन्स अराउंड 14-15 के हो जाते हैं जब बच्चे, तब उनका हाइट स्टॉप हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, तो अभी आपको समझ में आया, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट रहता है उसमें सिनकॉन्ड्रोसिस और क्या रहता है, सिम्फाइसिस रहता है। 2 टाइप्स रहते हैं इसमें, जो है वो गुड एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, 2 बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, उसको एपिफाइसियल प्लेट बोलते हैं। और ये जो होती रहती है और ग्रो होती होती वो टीनेजर्स बच्चे होने तक क्या होती है, ग्रो होती है। सेकेंड इज द सिम्फाइसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। दूसरा जो टाइप है उसको सिम्फाइसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला है। अभी ये जो जॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, द प्लेस वेयर बोन जॉइंट, ऑब्वियसली जहाँ पे बोन जॉइंट होगा उधर ही प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल इंक्लूड अ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, जब हमने लोअर एक्सट्रीमिटी देखा था, मैंने आपको बोला था कि जब लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें नंबर ऑफ बोन 62 रहते हैं, और उसमें जो हिप जॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं। और ये जो 2 हिप बोन रहते हैं उसके बीच में ये जो जॉइंट है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और ये सो प्यूबिक सिम्फाइसिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, दैट इज द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस में क्या हमने देखा, जो अपना बोन रहता है, बच्चों में रहने वाला जो बोन रहता है उसमें क्या रहता है, एक प्रकार की प्लेट रहती, उसको एपिफाइसियल प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, और आपकी जो बोन की लेंथ है वो स्टॉप हो जाती है। सो ये जो है आपका फर्स्ट कार्टिलेजिनस जॉइंट रहता है, और ये जो है ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस। यहाँ पे मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन सिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जो रिब्स है वो रिब्स एक कार्टिलेज से ज्वाइंट हो जाती है, और ये जो ज्वाइंट है वो अपना कार्टिलेजिनस जॉइंट रहेगा। रिब्स जो है वो स्टर्नम को अटैच होती है, और वो एक प्रकार का स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है वो फॉर्म करती है। सो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, एक को हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, तो दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस जो है वो आपके हिप बोन में प्रेजेंट रहेगा, और आपका जो स्पाइन है उसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है उधर भी वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो थर्ड टाइप हमको देखना है साइनोवियल जॉइंट। फर्स्ट हमने क्या देखा,
फाइब्रस जॉइंट, सेकंड हमने क्या देखा, कार्टिलेजिनस। अभी जो है वो थर्ड जो है उसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। अभी साइनोवियल जॉइंट को हमने क्या बोला था, फ्रीली मूवेबल। अभी जॉइंट्स द बोन आर सेपरेटेड बाय अ कैविटी, इसके जो बोन है वो क्या है, कैविटी से सेपरेट होते हैं। मीन्स एक बोन एक जगह पे और दूसरा बोन दूसरी जगह पे। अभी तक के जॉइंट में हमने क्या देखा था, क्या नहीं, उसमें कौन सा फ्लूइड था, क्या पानी था, क्या नहीं। अभी ये जॉइंट में हमको उसमें फ्लूइड भी देखने को मिलेगा, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और इसमें मेम्ब्रेन भी रहता है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो ये जो बोन है उसमें गैप प्रेजेंट रहता है। सो फर्स्टली इसमें क्या रहेगा, गैप प्रेजेंट रहेगा। बोन आर सेपरेटेड बाय कैविटी, ये जो बोन है सेपरेट रहते हैं कैविटी से। बोन एंड कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज, बोन के जो एंड्स रहते हैं उसको कवर किया होता है, किससे, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो बोन है जल्दी खराब नहीं होते। ऑब्वियसली ये जो बोन है ये मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है। ऑब्वियसली इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता होगा, मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन भी होगा, और ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है। सो यहाँ पे बोन एंड कवर्ड बाय अ हाइलाइन कार्टिलेज, ऑब्वियसली ये जो बोन है उसके एंड जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज ने कवर रहेंगे। जॉइंट इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, मैंने बोला था ये जो जॉइंट है उनको कैप्सूल ने कवर किया है। देन जॉइंट इज रीफॉर्म्ड बाय लिगामेंट, ये जो जॉइंट है उनको एक से दूसरे बोन को ज्वाइंट करने के लिए एक इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू रहता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, और वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता था। स्कल में ऐसा लिगामेंट हमने देखा क्या, नहीं देखा। गम्फोसिस में हमने ऐसा लिगामेंट देखा क्या, नहीं देखा। सिंडेस्मोसिस में ऐसा लिगामेंट देखा था क्या, हमने नहीं देखा था। कार्टिलेजिनस जॉइंट में ऐसे लिगामेंट रहते थे क्या, नहीं रहते थे। सो ये जो है ये फीचर्स आपको साइनोवियल जॉइंट में दिखाई देते हैं। साइनोवियल जॉइंट इज लाइन बाय अ कैप्सूल, ये जो जॉइंट है वो कैप्सूल से लाइन रहता है, और दैट कैप्सूल इज लाइन बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो जो कैप्सूल है उसको सराउंड करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन से, एंड दैट साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट अ साइनोवियल फ्लूइड, और वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है किसको, साइनोवियल फ्लूइड को। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है विच फिल इन द जॉइंट कैविटी, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट रहेगा। तो अभी आपको समझ में आया, साइनोवियल जॉइंट जो है वो क्या है, सेपरेटेड है, उसमें कैविटी प्रेजेंट है, वो फ्रीली मूवेबल है, उसमें हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है, वो कवर है कैप्सूल से, वो जो कैप्सूल है उसको अगेन एक मेम्ब्रेन ने कवर किया है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो जो मेम्ब्रेन है वो सिक्रीट करता है फ्लूइड, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। हम जब यंग एज में रहता है तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। जैसे जैसे ओल्ड एज हो जाता है तब क्या होता है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है और रिप्लेस हो जाता है यूरिक एसिड से। जब ये यूरिक एसिड से रिप्लेस होता है तो ऑब्वियसली वो एसिड है, तो एसिड है और बोन में कैविटी है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, आपके बोन को क्या करेगा, खराब करने का शुरुआत करता है। इसके लिए हमने ओल्ड एज में जब देखते हैं तो जॉइंट में पेन होता है, या घुटने में दर्द रहता है, एल्बो में दर्द रहता है उनके, बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। सो अभी आपको समझ में आया साइनोवियल जॉइंट क्या रहते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो है वो एक प्रकार का फ्रीली मूवेबल जॉइंट रहेगा, और ये जो जॉइंट है उसमें कैविटी प्रेजेंट रहेगी, उसमें लिगामेंट्स प्रेजेंट रहेगा, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हमको देखना है द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। जो साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल है, लेकिन उनका जो सरफेस है वो कैसा अटैच हुआ है, कौन से बोन में कैसे कैविटी है, क्या उसमें स्ट्रेट है क्या, वो बोन आगे का बोन स्ट्रेट है, पीछे का बोन में कैविटी है क्या, इसके ऊपर इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। साइनोवियल जॉइंट आर फर्दर क्लासिफाई इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन शेप एंड स्ट्रक्चर। मैंने अभी बोला आपको कि उनका शेप कैसा है, वो शेप के अकॉर्डिंग ये जो साइनोवियल जॉइंट है उसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज अ प्लानर जॉइंट। प्लानर मीन्स क्या है, आपको समझ में आता है
तो प्लेन रहेगा, उसका एक एंड भी प्लेन रहेगा, दूसरा एंड भी प्लेन रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेनर जॉइंट। मैं बाद में उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज द हिंज टाइप ऑफ जॉइंट। हाथ का आपने देखा होगा हिंज, अपने जो डोअर रहते हैं उसको हिंज रहते हैं, और उसकी वजह से आपका डोअर जो है वो 360 डिग्री रोटेट होता है क्या, नहीं, वो क्या करता है 180 डिग्री ही रोटेट होता है। वैसे ही आपका एल्बो जो है वो आपका 360 डिग्री रोटेट होता है क्या, नहीं, वो भी आपका 180 डिग्री ही रोटेट होता है। ऐसे जो जॉइंट है एल्बो नी, उसको हम क्या बोलेंगे, हिंज टाइप ऑफ जॉइंट। देन पाइवोट जॉइंट, थर्ड वन इज द पाइवोट। अभी पाइवोट क्या है, सो इसमें जो है वो मूवमेंट रहती है, आपका जो नेक है उसमें आपका हेड जो है वो कैसा है, मूवमेंट करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट। और आपका जो हाथ में जो रेडियस अल्ना रहते हैं फोर आर्म में, मीन्स एल्बो के नीचे का एरिया फोर आर्म में रहता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि आपका जो बोन है अंदर से थोड़ा सा मूव होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट। देन कॉन्डेलॉइड जॉइंट, ऑब्वियसली कॉन्डेल्स में प्रेजेंट रहेगा, ये जो है ये आपके रिस्ट में प्रेजेंट रहता है, रिस्ट और एंकल में प्रेजेंट रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डेलॉइड जॉइंट। द नेक्स्ट वन इज द सैडल जॉइंट। सैडल आपने देखा होगा कि जो हॉर्स है उसके ऊपर बैठने के लिए ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, उसको सैडल बोलते हैं, उसके जैसा इसका शेप रहता है, एक थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, एक में थोड़ा सा, एक जो है उस पर बैठ जाता है, सो इट इज अ सैडल टाइप। सो जो सैडल टाइप ऑफ जॉइंट है वो आपके थंब में प्रेजेंट रहता है, तो आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिग्री ऑफ रोटेशन बाकी के बोन्स से बहुत ज्यादा रहता है। द नेक्स्ट वन इज द बॉल एंड सॉकेट। आपका जो शोल्डर रहता है उसमें जो जॉइंट रहता है, एक जो है उसका कैविटी रहती है, दूसरा जो है वो बॉल जैसा वर्क करता है बोन, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हिप में भी ऐसा बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट रहता है। तो अभी आपको साइनोवियल जॉइंट समझ में आए, प्लेनर जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डेलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट। अभी तो यहाँ पे भी थोड़ा सा शो आउट करने की कोशिश की है। फर्स्ट वन इज द, हमने क्या बोला था, प्लेनर मीन्स क्या है, उसके दो सरफेस आपको कैसे दिख रहे हैं, प्लेन दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक, मीन्स आपके जो कार्पेल्स रहते हैं, आपके जो टार्सल्स रहते हैं, वो जो है वो प्लेनर जॉइंट का एग्जांपल है। सेकंड मैंने बोला था सैडल जॉइंट। सैडल कैसा रहता है, हमने बोला था हॉर्स के ऊपर बैठने की जो जगह रहती है वैसा वो दिखाई देता है। सो मेटाकार्पल, कार्पल आपके फिंगर्स के जो बोन रहते हैं, जो पाम तैयार करते हैं, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल ही बोला था कि जो सैडल टाइप ऑफ जॉइंट रहेगा। ऑल्सो आपका जो थंब है वो क्या है, आपका सैडल टाइप ऑफ जॉइंट रहेगा। तो नेक्स्ट हमने बोला था हिंज टाइप ऑफ, एल्बो में, नी में, यहाँ पे आपको एक प्रकार का जॉइंट दिखाई देता है, उसको हम हिंज टाइप ऑफ जॉइंट बोलते हैं। देन हमने बोला था पाइवोट जॉइंट। पाइवोट मैंने बोला था कि नेक रीजन में ये जो जॉइंट है वो प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से आपका नेक जो है वो हिलता है। देन ये जो मैंने पाइवोट बोला था उसके साथ में यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि जो रेडियस और अल्ना है उनमें भी एक जॉइंट रहता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट, वो बाद में हम वापस डिस्कस करेंगे। देन बॉल एंड सॉकेट, ये जो शोल्डर है यहाँ, इसका जो ह्यूमेरस का हेड रहता है, मीन्स जो आर्म का बोन रहता है उसको ह्यूमेरस बोलते हैं, और ये ह्यूमेरस का हेड है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बॉल जैसा दिखता है, इसके लिए इसको बॉल, और जो कैविटी रहती है इसके लिए उसको बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट बोला है। द नेक्स्ट इज कॉन्डेलॉइड। कॉन्डेलॉइड मैंने बोला था कि जो आपके मेटाकार्पेल है और फैलेंजेस है, मीन्स आपके पाम रीजन और फैलेंजेस, इसके बीच में जो है उसको आपका क्या बोलेंगे, कॉन्डेलॉइड जॉइंट बोलेंगे। सो अभी आपको समझ में आया कौन से जो साइनोवियल जॉइंट है वो क्या रहेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, वो फ्रीली मूवेबल, दिस जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल, हैविंग अ कैविटी, ये जॉइंट को कैविटी रहेगी, इसमें हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा, ऑल्सो इसमें लिगामेंट्स प्रेजेंट रहेगा, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक साइनोवियल जॉइंट को इन शॉर्ट में। फर्स्ट वन इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Here, one bone is hooked into a hollow space of a other bone. मैंने बोला था कि एक जो है उसमें क्या रहेगा, बॉल जैसा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है वो कैविटी रहेगा। दिस टाइप ऑफ जॉइंट हेल्प इन द रोटेटरी मूवमेंट। ये जो टाइप के जॉइंट है वो रोटेशन देते हैं, आपके हाथ को डिग्री में रोटेट करने के लिए, आपके पैर को थोड़ा सा डिग्री, ज़्यादा डिग्री में रोटेट करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर द शोल्डर जॉइंट। ऑब्वियसली कंधे का जो जॉइंट रहेगा उसको हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट का वो क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। ऑल्सो जो हिप जॉइंट मैंने आपको बोला था जो पैर में प्रेजेंट रहता है और हिप फॉर्म करता है, हिप रीजन जहाँ से आपका पैर शुरू होता है, वो जो जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है। अभी इसको जो है वो फीमर बोलते हैं, और ये फीमर का हेड जो है ये एक कैविटी में फिट होता है, इसको एसेटाबुलम कैविटी बोलते हैं। एसेटाबुलम कैविटी, तो इसमें क्या रहेगा, जो हेड ऑफ फीमर है वो फिटेड रहता
है एसेटेबुलम कैविटी में। सो जो बॉल है वो हेड ऑफ फीमर जो है वो क्या करेगा, वर्क करेगा बॉल जैसा। तो सॉकेट, ये जो कैविटी रहता है उसको जो है वो हम सॉकेट बोलेंगे। सो ये जो है ये बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है। सेकेंड हमने बोला था शोल्डर जॉइंट, इसमें भी क्या रहेगा, एक जो बॉल है आपका जो ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस मीन्स हमने क्या बोला था, आर्म बोन को क्या बोले है, ह्यूमेरस बोला है। 1 इन नंबर रहता है उसको आर्म बोल बोलते हैं। ऑलरेडी हमने ये इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। इसमें जो है वो हेड ऑफ ह्यूमेरस जो है वो फिट हो जाता है कहाँ पे, आपका जो स्कैपुला रहता है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। ये जो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। और वो स्कैपुला में एक कैविटी रहती है उसको ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। वो ग्लेनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमेरस फिट होता है और आपका शोल्डर जॉइंट फॉर्म होता है। और ये जो शोल्डर जॉइंट है ये आपके बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट का एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट हमको देखना है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट मैंने अभी बोला था आपको कि पाइवोट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट, one bone is tapped into the other in a such a way that a full rotation is not possible. Obviously इसमें क्या किया जाता है, एक बोन को थोड़ा सा ट्रैप किया जाता है, पकड़ के रखा होता है। बॉल एंड सॉकेट में वैसा रहता है क्या, नहीं, उसमें फ्रीली मूवेबल रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, एक बोन को जो है थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं, इसके लिए इसमें फुल रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। This joint aids a sideway and backward forward movement of your neck region. आपकी जो नेक है उसका जो मूवमेंट है, जिसको हम थोड़ा सा बोलते हैं फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड हुआ, थोड़ा सा साइडवे होता है, लैटरल होता है। सो ये जो मूवमेंट है दिस इज बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट। ऑल्सो इसका एक एग्जांपल मैंने बोला था आपको, जो हाथ में प्रेजेंट रहता है जिसको हम फोर आर्म बोलते हैं, उसमें जो दो बोन प्रेजेंट रहते हैं उसमें हम एक को बोला था, हमने बोला था रेडियस, और दूसरा जो था वो अल्ना। ये जो दो बोन है ये एक नॉट से क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो मूवमेंट है उसको ट्रैप किया जाता है। इसके लिए इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा ही होता है। आप हाथ सीधा करो और उल्टा करके देखो तो उसमें जो है आपको ये जो मूवमेंट है वो समझ में आएगा। और ये जो जॉइंट है इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। पाइवोट जॉइंट का एक एग्जांपल हमने क्या बोला था, नेक के जो पर्टिकुलर हेड रेस्ट है वहां पे जो प्रेजेंट रहता है उसको भी हमने क्या बोला, पाइवोट जॉइंट बोला। और ये जो रेडियस और अल्ना जिसको हम फोर आर्म के बोन बोलते हैं, फोर आर्म एल्बो के नीचे का एरिया, मैंने बहुत बार बताया है कि रेडियस और अल्ना जो है वो दो बोन आपके फोर आर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और ये रेडियस और अल्ना एक दूसरे को अटैच होते हैं थ्रू अ पाइवोट जॉइंट। और ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रहता है और उसमें इसमें एक जो बोन है वो मूव होता है और दूसरा जो बोन है उसको मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो अभी आपको बॉल एंड सॉकेट एंड पाइवोट जॉइंट समझ में आया। पाइवोट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट बोथ आर द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमने बोला कैसा है, फ्रीली मूवेबल है। वो जो है वो पर्टिकुलरली उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, कैप्सूल रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई। तो ऑब्वियसली ये जो जॉइंट रहेगा, जो जिसको हमने बॉल एंड सॉकेट बोला, उसमें भी क्या रहेगा, फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, कैप्सूल रहेगा, ये सब चीज़ें उसमें भी प्रेजेंट रहेगी। देन पाइवोट जॉइंट हमने देखा, जो आपके नेक में प्रेजेंट रहता है उसको हमने पाइवोट जॉइंट बोला। जो रेडियस अल्ना में प्रेजेंट रहता है उसको हमने पाइवोट जॉइंट बोला। बॉल एंड सॉकेट में हमने बोला था हिप जॉइंट एक एग्जांपल है, शोल्डर जॉइंट एक एग्जांपल है। सो ये जो है आपका बॉल एंड सॉकेट एंड पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट है। सो नेक्स्ट हमको देखना है सैडल जॉइंट। अभी सैडल मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हॉर्स के ऊपर बैठने की जो जगह रहती है उसको हम सैडल बोलते हैं। अ सैडल जॉइंट इज अ बायएक्सियल जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, बायएक्सियल जॉइंट। ऑब्वियसली दो एक्सिस रहेगा इसमें। दिस अलाउ द मूवमेंट ऑन अ टू प्लेन, दो प्लेन में इसको मूवमेंट रहेगा। एग्जाम्पल, थंब इज ओनली बोन इन ह्यूमन बॉडी हैविंग अ सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। थंब में मैंने क्या बोला था, जो थंब है उसमें क्या रहेगा, सैडल टाइप ऑफ जॉइंट रहेगा। ये जो जॉइंट है वो सेम लाइक आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप जो जॉइंट है ना वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ऐसा हेड नहीं रहता, इसमें बहुत बड़ी ऐसी कैविटी नहीं रहती, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होती है वो फ्री मूवमेंट रहती है। और जो एक्सिस रहता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जिसको हम फ्लेक्स करते हैं, अंगूठे को अंदर लेना इसको फ्लेक्स बोलते हैं, एक्सटेंशन अंगूठे को बाहर लेना इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एबडक्शन थोड़ा नियर लेंगे, एडक्शन जो है वो थोड़ा बॉडी के अंदर के साइड में लेंगे। ये सब मूवमेंट जो है वो सिर्फ थंब में होती है। आप आपके दूसरे जो फिंगर्स है उसको करके देखिए अभी कि होता है कि उसमें मूवमेंट, उसमें है क्या सैडल टाइप ऑफ जॉइंट, नहीं है। सो सैडल टाइप ऑफ जो जॉइंट है वो कहाँ है, सिर्फ आपके
अंगूठे में या थंब में प्रेजेंट रहता है वो सेम है आपके बॉल एंड सॉकेट टाइप, लेकिन वो इतना बड़ा है क्या? शोल्डर जैसा है क्या अंगूठा आपका? नहीं है। हिप जैसा है क्या? नहीं है। सो ये थोड़ा सा सेम है आपके बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। तो अभी आपको समझ में आया सैडल टाइप ऑफ जॉइंट कैसा रहता है। एक जो है उसमें थोड़ा सा बैठने के लिए जगह, तो दूसरा बोन उसमें फिट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर ओनली प्रेजेंट इन अ थंब में प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट हमको देखना है कॉन्डेलॉइड जॉइंट। सो कॉन्डेलॉइड जॉइंट आर द जॉइंट with a two axis which permit upward downward sideway motion। अभी ये जो कॉन्डेलॉइड जॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? तो कॉन्डेलॉइड जॉइंट कैन बी फाउंड इन द बेस ऑफ इंडेक्स फिंगर, कार्पेल ऑफ रिस्ट, एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। ये जो जॉइंट है आपको रिस्ट में मिलेगा। फिंगर्स जो है वो फिंगर आपके थोड़ा सा अंदर लेते हैं, आप बाहर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, वो जो है वो वहाँ भी आपको ये कॉन्डेलॉइड जॉइंट मिलेगा। देन जो आपका पर्टिकुलरली इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, वो भी आपका रोटेट होता है यहाँ से वहाँ। सो वहाँ पे भी ये कॉन्डेलॉइड जॉइंट प्रेजेंट रहेगा। सो कॉन्डेलॉइड जॉइंट जो है उसको टू एक्सिस रहेंगे, वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, साइडवे रोटेशन ऑफ उसका जॉइंट भी होता है। तो आपका जो रिस्ट है उसको आप मूव करके देखो, आपका रिस्ट जो है वो ऑल डायरेक्शन मूव होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, साइडवे होता है, राइट साइडवे, लेफ्ट साइडवे, ऐसा आपका रिस्ट का मूवमेंट होता है। सो रिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डेलॉइड जॉइंट। रिस्ट जो है वो आपका क्या है? कॉन्डेलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट। इसमें जो है ये बोन, इनको कार्पेल्स बोलते हैं, और ये जो है ये रेडियस अल्ना, मैंने फोरआर्म के बोन बोले थे, इसका जो डिस्टल पार्ट है वो कार्पेल्स को यहाँ मीट हो जाता है और वहाँ रिस्ट जॉइंट फॉर्म होता है। और ये जो रिस्ट जॉइंट है ये कॉन्डेलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट रहता है, जिसमें जो मूवमेंट है ये अप डाउन एंड साइड टू साइड रहती है। ये जो जॉइंट है इसको कॉन्डिलर और इलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। इसको प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, प्लानर जॉइंट भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर इन द बॉडी फॉर्म्ड बिटवीन टू बोन इन विच आर्टिकुलर और अ फ्री सरफेस ऑफ बोन आर फ्लैट और नियरली फ्लैट। जो बोन में उनका जो आर्टिकुलेशन रहता है, आर्टिकुलेशन मीन्स क्या? अटैचमेंट, आगे के बोन से अटैचमेंट, पीछे के बोन से अटैचमेंट, वो प्लेन रहती है, उसे प्लेनर जॉइंट बोलते हैं। बोन आगे का भी उसका प्लेन रहेगा, उसको भी कौन सा भी कैविटी नहीं रहेगा, उसको भी कौन सा भी स्लॉट नहीं रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन और प्लेनर जॉइंट। ऑल्सो इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, बिकॉज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन आर फ्री एंड मूव इन स्लाइडिंग मोशन। द प्लेनर जॉइंट और प्लेन जॉइंट इज क्लासिफाइड एज अ साइनोवियल जॉइंट। इसमें जो जॉइंट है उसमें क्या रहता है? कौन सा भी स्लॉट नहीं रहता, कौन सी भी कैविटी नहीं रहती, फिर भी इसको क्लासिफाई किया है साइनोवियल जॉइंट में। क्यों? तो इसका जो सरफेस है दोनों भी क्या रहता है? सेम रहता है। आगे के बोन का भी प्लेन रहेगा, पीछे के बोन का भी प्लेन रहेगा, और कौन सा भी स्लॉट इसमें नहीं रहेगा। सो ये टाइप के जो जॉइंट है उनको प्लेनर जॉइंट बोलते हैं। जो आपके फुट में और एंकल में जो बोन रहते हैं उनको टार्सल्स बोलते हैं। ये टार्सल्स के बीच में जो जॉइंट रहता है उसको प्लेनर जॉइंट बोलते हैं। मीन्स एंकल के बोन जो है उनको टार्सल बोलते हैं, और ये जो 7 बोन है उनका जो अटैचमेंट रहता है वो बहुत प्लेन रहता है, और उसकी वजह से जो एंकल बोन है उसको प्लेनर जॉइंट में क्लासिफाई किया जाता है। ऑल्सो जो रिस्ट के बोन रहते हैं उनका इंटरनल अटैचमेंट जो रहता है उसको भी प्लेनर ही बोलते हैं, लेकिन उसका जो रिस्ट का जो जॉइंट फॉर्मेशन रहता है, जिसको हाथ आगे पीछे कर सकते हैं, आपका हैंड जो पोर्शन है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, साइड भी करते हैं, उधर वो कॉन्डेलॉइड जॉइंट रहता है। So in today's lecture, we learn about types of joint involved in a human body. Different types of joints are there, fibrous joints are there, cartilaginous joints are there, synovial type of joints are there. In our next video, we learn about a circulatory system and the structure of heart. सो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट देखे, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट जिसकी वजह से अपनी बॉडी जो है उसको प्रॉपर मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, ऐसे जॉइंट आज हमने सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कैसा रहता है, हार्ट कैसा दिखता है, वो ब्लड को कैसा सर्कुलेट करता है, वो सीखे। फॉर वॉचिंग